जो पिछली आपकी बातचीत हुई उसमें आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी। जो मंत्री हैं वो कह रहे थे हमारा मुंह मुत खुलवाओ, हम सब जानते हैं। उसके बारे में थोड़ा तेज होगा खट्टर का तो करेंगे इलाज, होगा उसका इलाज। अगला हिसाब किताब खट्टर से ही तो लेंगे। उसी ने तो सड़क खोद दी, लाठी बजाई, अब भी लाठी बजा रहा। उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं उनके भी जानकारी लेंगे। अगला तो हिसाब किताब खट्टर साहब से ही लेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़ की चाबर की राम राम। दर्शकों, हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश टिकैत जी। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। सर जी, सरकार के साथ आपकी लगातार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। आगे इस आंदोलन को आप किस प्रकार ले जाना चाहते हो? और जब सरकार निकाल लेगी तो निकाल लेगी, हमें क्या कुछ ज़्यादा जलती है भाई। दिल्ली छोड़ के क्यों जा, इतनी बढ़िया दिल्ली ऐसे छोड़ के जाना चाहिए क्या? दिल्ली को निकाल लेगी जब सरकार को समझ आ जाएगी, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो निकाल लेगी सरकार। जो पिछली आपकी बातचीत हुई उसमें आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी। जो मंत्री हैं वो कह रहे थे हमारा मुंह मुत खुलवाओ, हम सब जानते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो उनसे बात बुझी थी। फिर अब जब मीटिंग में गई 4 तारीख में तो उसने कहा जी आपके लोगों ने वो रिकॉर्ड कर ली, मैं तो मजाक कर रहा था, तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। और एक बात आपने और भी कही थी कि जो 2 कानून तो मान लिए थे उन्होंने, जो 2 शर्तें और थी 3 कानूनों को रद्द करने की और एमएसपी पे गारंटी की। आपने कहा था कि बातचीत वहीं से शुरू होगी, तो वहीं से क्या बातचीत शुरू हो पाई? हाँ, वहाँ से ही शुरू हुई बातचीत। 3 जो कानून है वहाँ से ही शुरू हुई बातचीत। अगली जो मीटिंग है 8 तारीख की, उससे क्या उम्मीदें हैं? कुछ हल निकलेगा या फिर आगे एक और तारीख दे दी जाएगी? मतलब ये अजीब तारीख देखी, बिना मुकदमे की तारीख है ये। मतलब हमारे ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं है और तारीख हमें मिल रही। मतलब अजीब खेल है दिल्ली का भाई। बिना मुकदमे की तारीख किसान ने पहली बार ही देखी। ये देश का किसान सब समझ रहा, बिना मुकदमे की तारीख दिल्ली में तारीख लग रही हमारी। देगा इनको हिसाब किताब, लेगा इनसे सब। हरियाणा भी आप घूम के आए हैं। मनोहर लाल खट्टर और जो जेजेपी है उनकी जो 60 गांठ की जो सरकार है, उससे आपको क्या लगता है कि गठबंधन की जो सरकार है, अगर गठबंधन वापस जो समर्थन वापस लिया जाए तो क्या हरियाणा से भी आंदोलन और तेज हो सकता है? अरे बिना ही समर्थन वापसी लिए आंदोलन तेज होगा। खट्टर का तो करेंगे इलाज, होगा उसका इलाज। अगला हिसाब किताब खट्टर से ही तो लेंगे। उसी ने तो सड़क खोद दी, लाठी बजाई, अब भी लाठी बजा रहा। उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं उनके भी जानकारी लेंगे। अगला तो हिसाब किताब खट्टर साहब से ही लेंगे। एक जो आपका घोड़ा लाठी लगाने वाला जो बयान था वो भी बहुत चर्चा में रहा, तो ये घोड़ा लाठी लगाने का जो प्रोग्राम है वो कब से शुरू कर रहे हो? और ये हो तो रहा, दिल्ली के चारों तरफ ये घोड़ा लाठी तो लग रही है भाई। यही तो है घोड़ा लाठी के, दिल्ली के चारों तरफ को बांध के घेर रखी दिल्ली, तो यही तो है। कितना असर सरकार पे पड़ता दिखाई दे रहा है? पड़ रहा असर तो पड़ रहा। अब ये फ्लाइट सर्विस वो करेंगे, सर्विस हवाई जहाज से, क्योंकि दिल्ली तो बंद हो जाएगी, तो ये ऊपर से ही सर्विस देंगे पूरी दिल्ली को। 26 जनवरी का जो आपका ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम है, उसमें कहीं ना कहीं ये आंदोलन हिंसात्मक रूप ले सकता है। इसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की? हिंसात्मक क्यों लेगा भाई? 26 तारीख में कोई तिरंगे का अपमान करेगा कोई? भाई कौन वाटर कैनन से उसका इस्तेमाल करेगा? वे लाठी चलाएंगे, हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। तो राष्ट्रीय गान गाते हैं पे हिंदुस्तान में कोई गुलाम देश है भाई? हिंदुस्तान की फोर्स क्या राष्ट्रगान गाते हुए पे लाठियाँ चलाएंगी? हमने सुना भी महिलाएं भी अब की बार जो है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी ट्रैक्टर के साथ। अपनी यूपी से और हरियाणा पंजाब से कितनी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया अभी तक? आ जाएंगी, सब आ जाएंगी। वो तो तैयार बैठी आ जाएंगी सब। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन से आंदोलन चल रहा है क्या? ये तो वैसे ही चलेगा, ये तो विचारधारा का आंदोलन है। एक बात तो मीडिया में ये भी चली थी कि ये आंदोलन तो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग कर रहे हैं, उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई हरियाणा का पंजाब का। भाई सरदार का मतलब पंजाब है क्या? है तो नहीं। ये तो सब यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। ये तो पूरे देश का आंदोलन है। जैसा हम आंदोलन में देख रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। एक बच्चे की जो वीडियो है वो भी वायरल हुई है पिछले दिनों। एक भाषण दे रही है वो कि जो कच्चे चूल्हे हैं जो माताओं के, वो यहाँ पे पक्के हो रहे हैं और सरकार हिल चुकी है। सरकार के जो घर हैं वो कच्चे हो रहे हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब पता नहीं, यहाँ तो अभी तो कच्चे ही चूल्हे हैं। यहाँ कच्चे और पक्के चूल्हे तो जो जिसने देखा भाई वही है। अभी तो गैस के चूल्हे चल रहे हैं यहाँ, तो लकड़ी वाले नहीं चले। अभी आ जाएंगे वे भी, जैसे जैसे महिलाएं बढ़ेगी तो लकड़ी वाले चूल्हे भी आएंगे यहाँ। हाँ, आपको हर मीटिंग में आप जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कब तक इस बात का समाधान हो पाएगा और पेच कहाँ फंसा है? क्योंकि सरकार संशोधन की बात करती है। ऐसा लगे मुझे फरवरी का बजट देख कर करेंगे इसको। हाँ, फरवरी का बजट देखेंगे यहीं।
बजट तो पेश करेंगे तो जब ही देखेंगे। तो पेज कहाँ फंसा है, मतलब कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि सरकार क्यों नहीं वापस ले रही? कुछ एक जैसे आपने वो भी कर दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया, लेकिन एक तरफ तो आप देखिए कि जब अपने किसान भाइयों पे जब लाठियाँ गोलियाँ चलती है तो उन पे केस दर्ज होते हैं, दूसरी तरफ जब सरकार खुद सड़कें खोदती है, पानी डालती है, तब कोई केस नहीं बनता। ऐसे में क्या क्या करें आप और क्या करेगी पुलिस फोर्स तो नहीं की है ना, वे कुछ ही लिख लो, लिखत पढ़त कर लो। और आंदोलन तो लंबाई चलना चाहिए ना, आंदोलन तो वे क्यों नहीं मान रहे भाई, क्या पता, ये किसान तो उनका वकील है नहीं सरकार का। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आगे राजनीति में भी किसानों को आना पड़ेगा? ना ना, राजनीति में क्या करेंगे आने के किसान, ये तो लड़ाई भिड़ाई के लिए ठीक है, राजनीति से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बताया कि आगे इस आंदोलन का किस प्रकार से आगे लेके जाएंगे। जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें भी जो किसान है और जो महिला किसान है वो भी सभी शामिल होंगे और इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से आगे चलाने का भी आह्वान किया गया है। जहाँ तक बात करूँ मैं राजनीति की, तो अभी तक किसानों ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि वो राजनीति में उतरे, शांतिपूर्वक इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। मैं संदीप कुमार, कैमरामैन निशु के साथ, आप देखते रहिए News 24 हरियाणा।